रानीगंज की सड़कों पर उतरे लोग। एडवोकेट केशर जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में स्टॉप वॉर रैली का आयोजन। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में आज ईरान और इजराइल में जारी युद्ध के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली गई। आसनसोल कोर्ट के सामने कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कैसर जमाल सिद्दीकी के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इजराइल व अमेरिका की नीतियों की कड़ी निंदा की। यह विरोध रैली रानीगंज मजार शरीफ से शुरू होकर राजावान शिव मंदिर रोड एवं एतवारी मोड़ होते हुए कसाब मोहल्ला मोड़ तक पहुंची। रैली के दौरान युद्ध रोको और इंसानियत बचाओ के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एडवोकेट कैसर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि दुनिया भर में आज इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। उन्होंने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि गाजा में मासूम बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाया गया था, जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया। उन्होंने ईरान के स्कूलों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाना यूएनओ के नियमों की धज्जियां उड़ाना है। सिद्दीकी ने अरब देशों से भी अपील की है कि वे अमेरिका की चापलूसी छोड़े और इंसानियत के हक में खड़े हों। उन्होंने कहा, अगर आज आप इंसानियत का साथ नहीं देंगे तो कल जब आप पर मुश्किल आएगी तो दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी। इस दौरान भारत सरकार और प्रधानमंत्री से भी शांति बहाली की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया में दोस्ताना संबंध बने रहें और युद्ध का अंत हो। साथ ही उन्होंने देश प्रेम का जज्बा जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह हम आज शांति के लिए सड़क पर हैं, अगर कल हमारे हिंदुस्तान पर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उनके खिलाफ भी इसी तरह डट कर खड़े रहेंगे। इस रैली के माध्यम से रानीगंज के नागरिकों ने वैश्विक शांति का संदेश दिया और युद्ध प्रभावित इलाकों में मासूमों की जान बचाने की पुरजोर मांग की गई। आज किस विषय को लेकर आप लोग वोटर रैली निकाले हैं? देखिए, आज हम लोग तो ऐसा लगता है कि बहुत लेट से निकाले हैं। हालांकि आप देखिएगा कि दुनिया के हर ममालिक यानी हर मुल्क, हर कंट्री से ये ऑब्जेक्शन निकल रहा है, जिसमें इजराइल को और अमेरिका को कंडेम किया जा रहा है। हत्ता कि आप देखिए, अभी ऑस्कर अवार्ड हुआ है, जहां पर खुद वहां पर ऑस्कर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हाईली कंडेम किए हैं जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और अफसोस इस बात की है कि हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से इजराइल जो है वो गाजा में मुसलसल बमबार्डिंग किया है। वहां पर मासूम बच्चों को खास करके टारगेट बनाया गया। जितने मासूम बच्चे इस अटैक में मरे, इससे पहले कभी भी दुनिया के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। इसके बावजूद आप देखिए कि ईरान पे अचानक से आप हमला किए। हमला कहाँ पर किए? स्कूल में किए, गर्ल्स स्कूल था। तो आप यूएनओ और इंटरनेशनल रूल को रेगुलरली वायलेट करके हमला किए जा रहे हैं। आप एक रिलीजियस प्रीचर्स को मारते हैं। फिर से इंटरनेशनल रूल है कि आप अगर जंग कीजिएगा तो किसी भी मुल्क के रिलीजियस प्रीचर्स को नहीं मारा जा सकता है, स्कूल को टारगेट नहीं किया जा सकता है, हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जा सकता। ये रूल बना हुआ है, लेकिन इस रूल को वायलेट करके इजराइल मुसलसल हमला कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, तो उनको ब्लैकमेल करके ये काम कराया जा रहा है। और आप बताइए कि अफसोस की बात ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, वो अपने हिस्ट्री को भूल के, जो जवाहरलाल नेहरू का हिस्ट्री था, जो इंदिरा गांधी का स्टैंड था, जो मनमोहन सिंह जी का स्टैंड था, और खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीजेपी के तरफ से एमपी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी स्टैंड यही था कि हम लोग फॉर्मली खड़े हैं किसके तरफ से? फिलिस्तीन के तरफ से। लेकिन आप अचानक से स्टैंड बढ़ा दिए। स्टैंड बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि आपका एलपीजी सिलेंडर रुक गया। लेकिन ये हम लोग हाईली थैंक्स कहना चाहेंगे जो एम्बेसी हम लोग को खबर दिया ईरान का, कि हिंदुस्तान के अवाम ने जिस तरीके से हम लोग के ऊपर जो है फेथ दिखाया है। हम लोग इसके तहत जो है एलपीजी सिलेंडर छोड़ रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज के वजह से। ये जो रैली निकाले हैं, इसमें देखा गया है कि ईरान का जो झंडा है, इजराइल का जो झंडा, उसको जलाया गया। जी जी जी। तो खमनाई साहब का शहीद जो हुआ, तो क्या वो ईरान के लिए महदूद है या आप पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है? नहीं, देखिए, कोई भी एक जो पर्सन होता है, वो पर्सन दो कैटेगरी को बिलोंग करता है, या तो राइट विंग्स के तरफ है या रॉन्ग विंग्स के तरफ है। तो हम लोग को देखना होगा कोई राइट विंग्स के तरफ है। अगर कोई विक्टिम है तो हम लोगों को चाहिए कि विक्टिम के तरफ रहे। ये खामनाई साहब का बात नहीं है। आज बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो खामनाई साहब को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए नहीं कि उनसे पर्सनल कोई मसला है या उसके रिलीजियन से बिलोंग करता है। आप देखिए, हिंदुस्तान में भी माने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजियन, तमाम रिलीजियन के लोग खामनाई साहब या ईरान या गाजा के लिए प्रोटेस्ट निकाले हैं।
प्रोटेस्ट का मतलब ही नहीं कि वो एक रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, बल्कि ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को मारा दिया जा रहा है, इजराइल किस तरीके से खाना और पानी गाजा के बच्चों का बंद कर दिया है। इस बात का एहतजाज जब ईरान की तरफ से उठा तो ईरान पे उल्टा अटैक किया गया। अटैक कहाँ, मिलिटेंट पे नहीं किया गया, बल्कि अटैक किया गया गर्ल्स स्कूल पे। ये तमाम इस बात को जाहिर करता। अच्छा, आप एप्स्टीन फाइल को पूरा देख लीजिए। जो एप्स्टीन फाइल में जो लोग बच्चों का खून निकाल के पीते हैं, ये आ गया क्रिमिनल एक्ट, इंटरनेशनल लॉ पे कुल डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में केसेस चल रहा है। उस डोनाल्ड ट्रंप को हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अमेरिका में खुद अपोज हो रहा है, और आप सपोर्ट कर रहे हैं तमाम रूल रेगुलेशन तोड़ के। तो हम लोग आज यहाँ पर हाजिर हुए इस वजह से कि हम लोग ईरान या गाजा या जो भी विक्टिम है, हम तमाम विक्टिम के साथ है। अगर आज हम लोग इजराइल के साथ खड़े होंगे तो फिर कल किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल लॉ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे कि पाकिस्तान हम लोगों का कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर लिया है। क्योंकि आप जो ऑक्यूपाइड कर रहा जमीन, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कल कैसे आप लड़िएगा? इसी वजह से इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ है, ना कि इजराइल के साथ। आज के इस रैली के जरिए आप आज और तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आप लोग खास ये हम लोगों के एक बहुत बड़े पर्सनालिटी जो हमारे प्रॉफिट हो गए, माने मुस्लिम धर्म के जो मेन हेड थे उनको प्रॉफिट बोला जाता है, पैगंबर बोला जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद जो थे, पीस बी अपॉन, उनके ग्रैंड सन थे इमाम हुसैन, उनको बोला जाता है। तो इमाम हुसैन का एक पैगाम था कि अगर जालिम जुल्म कर रहा है तो तुम खून बहाने में देर मत करो, वरना उसका जुल्म बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जुल्म बढ़ता जा रहा है, लोग खामोश है, तो खामोश मत रहिए। आज जिस तरीके से आज ईरान पे हमला इसलिए हो रहा है कि वो गाजा के मसलूम बच्चों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाया, इस वजह से उसको टारगेट बनाया जा रहा है। तो हम लोग उसके अगेंस्ट में है कि आप इंटरनेशनल ट्रीटी फिर किस लिए बना, आप सबको तोड़ दीजिए। तो इजराइल और अमेरिका इंटरनेशनल ट्रीटी को तोड़ के तमाम काम कर रहा है, खुद उसका हाथ खून में रंगा हुआ है, बच्चों के खून में, जो एप्स्टीन फाइल में एकदम आपको सोशल मीडिया पे नजर आ जाएगा। लिहाजा हम लोग यही कहना चाहते, पैगाम यही है कि अगर आप लोग जुल्म के खिलाफ आज नहीं उठिएगा तो कल आपकी बारी आएगी। बस यही बात है। सवाल है, इस युद्ध का दुनिया भर के मुस्लिम देशों की एकजुटता पर क्या असर पड़ा? नहीं, देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू से कोई मतलब नहीं, अगरचे हम टोपी पहन के हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं। आप देख लीजिए, खुद हिंदुस्तान में बड़े बड़े जो ब्राह्मण्स हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए, जो ईरान के मजलूम बच्चों के बम्बार्डिंग के सपोर्ट में आए, बहुत बड़े बड़े। आप देखिए, रशिया खुद आया, चाइना खुद आया, तो ये कोई मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। उसके बरक्स आप देखिए कि जो मुस्लिम अरब कंट्रीज है वो प्लेस दे रहे हैं अमेरिका को कि आप बम्बार्डिंग करिए ईरान में, इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत शेमफुल एक्ट है। तो यहाँ पर दुनिया जो डिवाइड हो रहा है ह्यूमैनिटी पे और डेविल पे, यानी शैतानी ताकत पे और रहमानी ताकत पे, ये दोनों डिवाइड है। अदरवाइज चाइना का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, या रशिया का ताल्लुक इस्लाम से नहीं, दोनों का अलग अलग रिलीजियन है। हिंदुस्तान के खुद ब्राह्मण कास्ट हो, SC ST हो, हर कास्ट सपोर्ट कर रहा है जो मजलूम है गाजा के या ईरान के, लेकिन इसका रिलीजियन से मतलब नहीं। उसके बरक्स आप देखिए, अगर इसका रिलीजियन से मतलब होता तो अरब कंट्री एक नजर आते, लेकिन अरब कंट्रीज अमेरिका को तायीद कर रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमैनिटी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। हम लोग